जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले पर हम नहीं कुछ बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। मगर क्यों? बड़े ना समझो भैया, मगर क्यों का कोई सवाल बनता है? अरे भाई, इतना सब कुछ ना दिन रात चल रहा है, ऑन कैमरा सोशल मीडिया, उसके बाद भी जेल कोर्ट कचहरी वकील पुलिस थाना है। तो जोशी पड़ोसी अगर बोल रहा है तो भी हम जेल जाएंगे, जेल की रोटी खाएंगे, जेल का पानी पिएंगे। चलो फिर जोशी पड़ोसी, तुम्हारी बात हम व्यक्त ही कर देते हैं। भाई भाई पर अगर जोशी पड़ोसी बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें भी बोलना पड़ेगा। जोशी पड़ोसी कहाँ बोल रहे हैं? कमेंट्स के माध्यम से। तो उन जोशी पड़ोसी की आवाज़ हमें ही बनना पड़ेगा। भाई क्या बताएं, कहा था ना कि हर चीज़ का अंत बुरा होता है। और कल जो कुछ खुलासे हुए हैं, उन खुलासों के बाद न जाने कितने पड़ोसी, अगल पड़ोसी, बगल पड़ोसी, पड़ोसी देश के पड़ोसी, सब पड़ोसियों का बस एक ही सवाल है। मेरी शादी को तो बस 1 ही साल हुआ है, बीवी से प्यार ना जताऊं तो क्या करूं भाई। कुछ लोगों के तो भाई इतने इतने साल हो गए हैं और वो यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ का मिल रहा है, स्क्रीनशॉट न जाने का। ई वाला जो बयान था भाई, ई पर तरह तरह के लोग ना सवाल उठा रहे हैं। और ख़ासकर पड़ोसी, ये पड़ोसी जो होते हैं ससुर कनाती हैं, ये सब ना भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इधर उधर है, इनके घर में का चला है, उनकी छोकरिया देखा उधर जा रही है, अच्छा दैया इनके घर में बिथर गलैया। भाई मौका अगर तुम दोगे ना तो मौका लेने वाले बहुत बैठे रहते हैं। आप सबको ही बहुत अच्छे से पता होगा है। तो हर घर में और हर अगल बगल पड़ोस में कुछ सीसीटीवी होते हैं, जो जहाँ हमारे घर में जो इधर उधर लगे होते हैं, वो सीसीटीवी जो ना कैद कर पाएँ, पड़ोसियन की आँखन से वो ना छुप पाता है, उनके कानन में एक एक पतली पतली बात भी जाता है। तो ऐसे कुछ सवालात ना सोशल मीडिया पे इस समय एकदम आग की तरह लपट मार रहे हैं, इधर उधर न जाने किधर किधर। बताया था कि भाई इस एज में ये सब ना ही करो, लेकिन ना कोई सुनता ही नहीं है। अब शादी के बहुत सारे साल हो चुके हैं, हम काहे बोलें? काश कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। और आप लोग ना समझदार, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो उम्मीद करते हैं इशारा आप समझ गए होंगे। हमारे मुंह से काहे कहलाना चाहते हो हैं? देखिए ना, आप इतना होशियार ना ही बनिए, तनिक बहुत हम होशियार हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना लोग भी सवाल दाग रहे हो कि कौन है वो जिसके ऊपर ये सवाल लगा हुआ है, तो भाई जिससे व्यतीत होगा बंदा उसी के ऊपर उंगली उठाएगा। और कितने लोगों से व्यतीत है? ज़्यादा तो है नहीं। कुछ लोगों की शादी के बहुत साल हो गए, कुछ लोगों की शादी के 2-4 साल हो गए, और कुछ लोगों का 1 साल हुआ। तो वही में से ना ऑप्शन 3 हॉट सीट पे बैठ जाइए, देवी और सज्जनों ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर लीजिए। भाई दिमाग लगाइए और जो उलझी हुई पहेली है उसको सुलझाइए, जवाब आपको मिल जाना है? अरे नहीं 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 भाई, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल। माल के लिए गोल गोल बातें करने वाले जब उनके ऐसे पर्दे फाश होंगे। अरे ये ससुरा मक्खी हमको बहुत परेशान करे, चल निकल। ये का है मक्खी, और जो कुछ पेड कमेंट्स वाले इतना ज़्यादा परेशान करें कि इनको डिलीट करते करते, ब्लॉक करते करते मतलब दिमाग ही ख़राब हो जा रहा है। अब गरीब गुरबा आदमी कहाँ से टीम लेकर आए बैठा है तो कमेंट डिलीट करवाएं। खैर छोड़ो, इतने कमेंट्स होते भी नहीं हैं जितना कि ना डिलीट हो जाते हैं, हमसे ब्लॉक भी कर देते हैं। काश के ससुर का नाती, देखो बात मैंने हमेशा बोला है कि अपने बात को व्यक्त करने के लिए आप फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, कोई भी यहाँ पर अपनी बातें रख सकता है, लेकिन शब्दों का चयन। गलती कर बैठा है दिल। यहाँ पर दिल ने गलती नहीं करा है, यहाँ पर गलती करा है कुछ बड़े बुजुर्गों ने। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। और उस गलती को सुधारने की बजाय फिर से आ गए हैं टोंटबाजी के मैदान में। जी हाँ, स्टोरी लगाई जा रही हैं। मतलब आप इन स्टोरी से क्या साबित करना चाह रहे हैं? सच तो सच है, और अगर सच सामने आ जाएगा तो भैया बहुत ज़्यादा थू हो जाएगा। हालांकि ना समझने वाले समझ गए, और जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। वैसे इधर अनाड़ी कोई भी नहीं, सब बड़का बड़का खिलाड़ी हैं। लेकिन भाई अब एक ना स्टोरी लगाई है पिताश्री ने, अंत का भी अंत होता है, कहाँ यहाँ कुछ भी अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ वसंत होता है। ये बात ना अंकल जी सबके लिए लागू होती है। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? अरे अंकल जी क्या बोल रहे हैं? सबको पता है कि आप कौन है, और अब पता चल रहा है, और धीरे धीरे और पता चल जाएगा। हमको दुख तकलीफ हो रहा है कि अगर लोगन का पता चल गया कि आप कौन है तो क्या होगा, आपका क्या होगा जनाबे अली। खासकर ये बात ना आप पर भी लागू होती है कि अंत का भी अंत होता है।
तो वो तो आप अपने ऊपर नहीं, बस दूसरों के ऊपर देख रहे हैं कि दूसरा क्या बोल रहा है। अब ये तो सोचिए कि दूसरा कब बोला है और कितना तौल के बोला है। बोलने को वो चाहता तो कैमरा लगा के एकदम साफ वहाँ बैठ के बहुत सारे काले चिट्ठे खोल देते। कहा कि ऑफ कोर्स अगर कोई घर का दुश्मन होता है ना, तो उस घर के मेंबर के बारे में हमें कहाँ नहीं पता होता है। इसलिए जब अपने दुश्मन बनते हैं तो उनकी दुश्मनी बहुत ही महंगी पड़ जाती है। पर अंकल जी को ये चीज़ कहाँ समझ में आती है। फिर से डायलॉग बाजी ज्ञान की, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आ गए शक्तिमान वाली लेके। भाई वो जो बात है थोड़ा अपने ऊपर रख कर देखिए। आपने जो ये किया है कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठा के नयका पुराने रिश्ते ताज़े करे चले गए हैं मिस्टर चौधरी के यहाँ। ये काहे किया? आप अंत का अनंत करने गए हैं का? अंत का भी तो अंत होता है, तो अंत का अंत तो आप कर नहीं रहे। आप उस अंत को ना बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं और अनंत करने के लिए सोच रहे हैं। वहाँ पर जो आपने दिखा हुआ है ऑन कैमरा वीडियो में, ऑफ कैमरा सोचिए आपने का प्लानिंग प्लॉटिंग करी होगी, वो तो आप जाने। तो अंकल जी ऐसे करने से पहले ना यूँ देखिए, ई है ना इधर है ना, तो आप भाई एलिगेशन लगा रहे हैं वो भी ऐसे शब्दों में। मतलब हमारे अंकल जी को छंद चौपाई के द्वारा बातचीत करना बहुत ही पसंद है, हैं भाई, कमाल है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है, आपको पता है ना ये बात। और आप किसी को ये टॉन्ट मार रहे हैं तो अपने बारे में आपने काहे नहीं सोचा हैं। और भाई जो इधर उधर की आप बातें तमाम कर रहे हैं ना, कसम से ऐसी जो चीज़ें निकली हैं उनको सुन के एकदम से दिल हिल गया है। मतलब भाई साहब ऐसा भी कोई कर सकता है? मतलब एक बड़े इंसान से, और उस घर के फादर हैं, फादर फिगर का बोल सकते हैं भाई, फादर हैं, लेकिन मानने से इनकार कर रहे हैं कि मेरा बेटा ही नहीं है। हालांकि बाद में डिलीट कर दें तो डिलीट करने से का अर्थात थोड़ी बदल जाएगा। तो ऐसी सोच रखने वाला जब ऐसी चौपाई छंद लगाता है तो भाई बिल्कुल समझ में कौनों को नहीं आता है। बोलिए वही है ना जो आप कर सकें। जो आपने पिछला देखिए ना, आपने कितना रायता फैलाया, कितना गंद मचाया है, और अब आ गए फिर से वही छंद चौपाई स्टोरी पे लगाए जवाब दे पाएंगे? भाई अब इस बार समझदारी का परिचय दीजिए। बच्चों से समझदारी की जो लोग उम्मीद कर रहे थे वो बहुत ही समझदारी दिखाए हैं। अगर वो चाहते तो यहाँ पर कब तक ना कबाड़ा हो चुका होता। लेकिन बहुत पेशेंस के साथ इज्जत अपने घर की थाम के अभी भी बैठे हैं। कहा कि बातें तो भाई जो थोड़ी निकली हैं उससे बहुत कुछ प्रतीत हो रहा है, समझ रहे हैं। और अगर वो सच हैं तो अगर आ जाएंगी तो थू इतनी ज़्यादा थू होगी, बहुत ही बुरा हो जाएगा। और कुछ लोग भाई जो इतनी तारीफ़ें होती हैं वीडियो के बारे में, है ना, आंटी जी की अंकल जी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। अब कौन अंकल कौन आंटी आपको बहुत ही अच्छे से पता है। ई वाली आंटी है। अंकल जी का जो तारीफ़ करने का मिशन था अब लोगों का समझ में आएगा। बहुत सारे उस तारीफ़ पे भी प्रश्न उठा रहे हैं कि अच्छा इसलिए तारीफ़ हो रही है। तो चलिए जी, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब ये जवाब यहाँ से यहाँ मिल रहा है। फ़िलहाल एक जो जोशी पड़ोसी ने प्रश्न पूछा उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए बात ना बहुत सही है और इस वाले सवाल का जवाब बहुत दिनों से जनता चाह रही है। इनका कहना है कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। जी हाँ, हमारे इंडिया में ये माना जाता है कि बेटियां हों या बहू हों वो घर की लक्ष्मी होती हैं, है ना। तो इन्होंने लिखा इन लोगों ने घर की लक्ष्मी को ही नाराज़ कर रखा है। अब उसमें जो भी मतभेद हो हैं वो तो भाई यही लोग जान सकते हैं। अपनी बेटी का इनसे नाराज़ होना अपनी बेटी ही इनसे नाराज़ है, असली चेहरा दिखा दिया दुनिया को। जी हाँ अंकल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपकी बेटी क्यों नाराज़ है। और बेटी नाराज़ है वो भी घर छोड़ के चली गई है अपने भाई और भाभी के पास, बहुत बड़ी बात है। एक बार आप अपने बेटे को बोल सकते हैं कि अभी अपनी बीवी के प्यार में पड़ा है, नया प्यार है या न जाने का आप बोलते हैं। बेटी के बारे में आप बताइए, बता नहीं पा रहे हैं, शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपनी बेटी को ऐसा का बोल रखा है जिससे उसका दिल इतना दुख गया, जो आपका घर छोड़ने पे मजबूर हो गई, आपका फ़ोन तक नहीं उठा रही है। दुनिया को बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो ज़रूर बताइए अंकल जी। नहीं बता पाएंगे ना तो यहाँ छंद चौपाई और फालतू का जो कहानी लेके आते हैं वो ना दोहराइए। कहा कि ना दुनिया बहुत समझदार है और दुनिया सब जान रही है। धीरे धीरे बहुत सारी पोलम पट्टी खुल रही हैं।
ऐसे ऐसे एलिगेशन अंकल जी आ रहे हैं ना, बहुत ही दुखदाई। आप पढ़ते होंगे, भले डिलीट कर देते हैं, सच बोलिए हैं अपने आप से। हमसे तो आप वैसे भी ना सच बोल पाएंगे, है ना। आपको अंदर से तकलीफ़ होती है, होती होगी बिजनेस के बारे में, और न जाने किस किस चीज़ के बारे में कैसे कैसे एलिगेशन लग चुके हैं, है ना। तो कैसा लगता है, जो इज़्ज़त थी वो रास नहीं आ रही थी। आते थे बच्चे, पैर छूते थे, गले लगाते थे, वीडियो बनाते थे, हंसी खुशी चल रहा था। अगर कहीं पर मतभेद हुए भी थे, ऑफ कैमरा सुलटाए लेते, नहीं सुलट रहे थे, अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तीज त्यौहार पर्व आए के मिल लिए। लेकिन ये जो आपने ना होड़ लगाई दी है ना, आगे बढ़ने का, नीचे गिराने का दूसरे को। कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, ऊपर वाला तुम्हारे लिए उसे डबल गड्ढा खोद देगा, वही हो गया। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया अंकल जी। अब ना कुछ बचा नहीं है, अब यूँ टाइम है। और एक लोगों ने एक कमेंट करा था, मैंने पढ़ा था कि एक डूबती हुई नाव दूसरी डूबती हुई नाव का सहारा ले रही है। अब ऐसी डूबती नाव एक दूसरे का ही सहारा बनेंगी भाई, दोनों साथ हम डूब जाएंगे। तो ऐसी हरकतें काहे करो, अपनी जो नाव का ओवरलोड है उतार दो, अपनी नाव को डूबने से बचाओ। फालतू की चीज़ें तुमने अपनी नाव में इकट्ठा कर रखी हैं, वो इधर उधर हटाओ, कहा इसको बेकार है, यूजलेस हैं, है ना। यूज़ योर ब्रेन। इस एज में लोग कुछ थू थू करें, अच्छा लग रहा होगा? नक्को जी नक्को, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो थोड़ा सा सोचिए, और ना अभी भी टाइम है, कहा इसकी कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है, अभी बदल लीजिए तेवर अपने चाल के, हैं। तो जो यहाँ पर वीडियो में आप अच्छी इमेज दिखाते हो, छोटी छोटी मगर मोटी वाली बातों का सेशन लेके आते हो, और पूजा घर से आशीर्वाद का प्रसारण करवाते हो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं, और ना वो आपकी सच्चाई लेके आ रही सामने। तो बस इतना कहना चाहेंगे, गलत को ना ज़्यादा देर कोई छुपा नहीं सकता, ऊपर आ जाता है, वैसे जैसे पानी के ऊपर कुछ तैर के आ जाता है सत्य। कौनो बात नहीं, होता है। तो देखिए, कुछ होता है कि रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता है। ऐसे कुछ इंसान भी होते हैं दुनिया जहान में। इतनी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और चीज़ें सामने आनी बाकी हैं, लेकिन ना चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की बजाय चीज़ों को ना उलझाने में और टॉन्टबाजी करने में कोई कसर बाकी नहीं है। और फिर अगर कोई कुछ बोलता है तो भाई तमाम लोग, मतलब तमाम लोगों की तो आंखें खुल चुकी हैं। सबके आँखिन पर जो काला चश्मा लगे थे वो सब साफ सूफ हो गए हैं इनकी हरकतें देख कर। बाकी अब भाई बाकी के लोग जिन्होंने बोला था, हैं, बाप बाप होता है, उम्मीद करते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि बाप की इज़्ज़त का होती है। तो ना वो अपनी तरफ वाली जो स्टोरी है उसको दोबारा उछलने नहीं देंगे और अपने बाप की इज़्ज़त बचा के रखेंगे। कहा कि देखिए, माँ बाप की इज़्ज़त अनमोल होती है, लेकिन जब माँ बाप उछाले पे आमादा हो जाएं तो बच्चे क्या कर सकते हैं, कब तक मुंह बंद करके रख सकते हैं? माँ बाप के भी तो कुछ फ़र्ज होते हैं, या हमेशा बच्चों के ऊपर ही प्रेशर करते रहो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, हैं? आप कैसे हैं ज़रा अपने ऊपर भी देख लीजिए। हमेशा बच्चों से उम्मीद करना गलत बात नहीं है, पर इस तरह की बच्चों के साथ ऐसे ऐसे हरकतें करके, बच्चों के ऐसे अशब्द बोल के उनसे अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो गलत जगह उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो भाई ऐसा ना ही कीजिए आप भी। ठीक है, टिट फॉर टैट वाला। और बाकी कुछ लोग ना अब मैदान में कूदेंगे या वे अपने पापा जी की इज़्ज़त को बचा के संभाल के ऐसे रखेंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मामला गर्म है, ऐसे कैसे? चलिए, अरे क्या कर रहे हैं? अरे बस करिए, रहने दीजिए, जाने दीजिए। एक और प्रवचन आने वाला है, दर्शकों तैयार रहना है। कान में रुई लगा लेना, सिर्फ बोलने के लिए होता, अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना होता है।